प्राकृत प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्तर्षियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, तदनंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट करके पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्धगण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए ममक्षुओं से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूतमय, अंचित्य, अनादि, जगत के आदि कारण, आदि कर्ता, भूत भावन मधुसूदन भगवान श्री हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपने दिव्य माया रूपणी योग निद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में ब्रह्मरूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है, इसलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग होता है, उसी प्रकार संसार के एकार्णव रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्म रूप धारण कर, जैसा तुमसे पहले कहा था, उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक और अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखुल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवत इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर जब महतत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन्मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जलमय हो जाती है। उस समय बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ जल बढ़कर इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। ये जल कभी स्थिर होता है, कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण इस जल से संपूर्ण लोक सब ओर से व्याप्त हो जाते हैं। तदनंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार रस तन्मात्रा का क्षय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सबोर व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वो अग्नि सबोर फैलकर संपूर्ण जल को सौंख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सबोर अग्नि शिखाओं से व्याप्त हो जाता है उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन तेज के वायु में लीन हो जाने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्धव स्थान आकाश का आश्रय कर वो प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सबोर 10 दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदनंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरणहीन हो जाता है। उस समय रूप, रस, स्पर्श, गंध तथा आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वो शब्द मात्र आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदनंतर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस लेता है। इस भूतादि में एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस तमः प्रधान कहलाता है। फिर इस भूतादि को भी सत्व प्रधान होने से बुद्धि रूप महतत्व ग्रस लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी और महतत्व ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि अंत सीमाएं हैं उसी प्रकार उसके बाह्य जगत का भी है। हे महाबुद्धे, इसी तरह जो 7 आवरण बताए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्ववत पृथ्वी आदि क्रम से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं।
जिससे ये समस्त लोक व्याप्त है, वो संपूर्ण भूमंडल, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर तो जल का आवरण है, उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूतादि तामस अहंकार, भूतादि को महतत्व और इन सब के सहित महतत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुने, न्यूनाधिक से रहित जो सत्वादि 3 गुणों की साम्य अवस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। ये प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। ये प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्रेय, इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त रूप लीन हो जाता है। इससे पृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है, वो भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है। जिस सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा देहादि संघात से पृथक रहने वाले ज्ञानात्मा एवं ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। कि विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित है, उसको प्राप्त हो जाने पर योगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप रूपणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, वो तथा पुरुष, ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वो परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक कर्म 2 प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप कर्मयोग और निवृत्ति रूप सांख्य योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। ऋक्, यजुः और साम वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से लोग उस यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं, तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। हरस, दीर्घ और लुप्त, इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वो सब भी अव्ययात्मा विष्णु ही है। वो विश्वरूपधारी विश्वरूप परमात्मा श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त एवं अविनाशी पुरुष हैं। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्यक्ताव्यक्त रूपणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो द्विपरार्ध काल कहा है, वो उन विष्णु भगवान का केवल 1 दिन है। हे महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का न कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल उपचार अध्यारोप से ऐसा कहा जाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। अब तुम आत्यंतिक प्रलय का वर्णन और सुनो। आध्यात्मिक आदि त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान तथा वासुदेव शब्दों की व्याख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन आत्यंतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वो सुनो। शिरोरोग, प्रतिशयाय, पिनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुल्म, अर्श, बवासीर, शोथ, सूजन, श्वास, दमा, शद्री तथा नेत्र लोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से दैहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब मानसिक तापों को सुनो। हे द्विजश्रेष्ठ, काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ, मोह, विषाद, शोक, असूया, गुणों में दोषारोपण, अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्य आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के भेदों से युक्त ताप को आध्यात्मिक कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसृप, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है, उसे आदि भौतिक कहते हैं। तथा हे द्विजवर, शीत, उष्ण, वायु,
वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुई दुख को श्रेष्ठ पुरुष आदि दैविक कहते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत मलपूर्ण गर्भाशय में उल्ब गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ ये सुकुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे, कड़वे, चरपरे, गर्म और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंक में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने या सिकोड़ने में समर्थ नहीं होता और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और वीर्य आदि में लिपटा रहता है और उसके संपूर्ण अस्थिबंधन प्रजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है और वो आतुर होकर बड़े क्लेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनि सत्तम, उत्पन्न होने के अनंतर बाह्य वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वो जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वो जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कंटक विद्ध अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्धपान आदि आहार भी दूसरे की ही इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मलमूत्रादि में सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वो उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिकादि अनेक दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष ये नहीं जानता कि मैं कहां से आया हूं, कौन हूं, कहां जाऊंगा तथा मेरा स्वरूप क्या है, मैं किस बंधन में बंधा हूं, इस बंधन का क्या कारण है अथवा ये अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है अथवा क्या गुणमय है, क्या दोषमय है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य श्रीशोदर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी जनों ने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है। इसलिए अज्ञानी पुरुषों को इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियों तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दुरस्त विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के तारे गोलकों में घुस जाते हैं, नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती है, मेरुदंड झुक जाता है तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना, उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती है। उसके श्रोत और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वो सब प्रकार मरणासन्न हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वो उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वो दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता तथा औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है, अतः वो अपने सेवक और स्त्री पुत्र आदि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं।
अपने युवावस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म में अनुभव की हुई सी स्मरण करके वो अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेक दुख अनुभव कर उसे मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उसे ग्लानि होती है और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वो अपने हरण्य, सोना, धन धान्य, पुत्र, स्त्री, भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्मभेदी कक्रच, आरे तथा यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वो अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वो घर घर शब्द करने लगता है तथा ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित होता हुआ वो बड़े क्लेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्मफल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है। मरण काल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अनेक भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वो सुनो। प्रथम यम किंकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदनंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का, अग्नि यंत्र और शस्त्रादि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अत्यंत असह्य होती हैं। आरे से चीरे जाने, मुस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, शूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक वासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। यदि श्रेष्ठ केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वो गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वो जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है। द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहां सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिकता आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निरतिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे मुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, शास्त्रजन्य तथा विवेकज। शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और परम ब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्रश्रेय, अज्ञान घोर अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्रजन्य ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस विषय में वेदार्थ का स्मरण कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वो बतलाता हूं, श्रवण करो। ब्रह्म दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्रजन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा।
परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि वेद त्रयी रूपा है, जो अव्यक्त, अजर, अंचित्य, अज, अव्यय, निर्देश्य, अरूप, पाणिपादादि शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वो परधाम ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ध्यान करना चाहिए तथा वही भगवान विष्णु का वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वो स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आद्य एवं अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान पराविद्या है। त्रमयी ज्ञान कर्मकांड इससे पृथक अपरा विद्या है। हे द्विज, वो ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारतः कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक परम ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भ प्रकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं और वो स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है, इसलिए वो अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार ये महान भगवान शब्द परम ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उसके वही भगवान कहलाने योग्य है। ऐश्वर्य, वीर और तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडिक के जनक के पूछने पर केशिध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं, इसलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति, प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वो सब व्याप्त किया है। वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वमनोनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परावरेश्वर में अविद्यादि संपूर्ण क्लेशों का अत्यंत अभाव है। वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान पराविद्या है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अपराविद्या है। केशिध्वज और खांडिक्य की कथा। श्री पराशर जी बोले, वे महापुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं।
ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान, जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूं, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशीध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूं। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मन, ये खांडिक्य और विद्वान केशीध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक एक राजा थे। उनके अमितध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र थे। इनमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमितध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशीध्वज आध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम से केशीध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राज्य भ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशीध्वज ज्ञाननिष्ठ था, तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशीध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्मधेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋत्विजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए? ऋत्विजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शुनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वो सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरु जानता है, न मैं जानता हूं और न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वो तुम्हारा शत्रु खांडिक्य ही इस बात को जानता है। यह सुनकर केशीध्वज ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडिक्य से ही ये बात पूछने जाता हूं। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशीध्वज कृष्ण मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहां महामती खांडिक्य रहते थे आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके बोला। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णाजीन रूप कवच बांधकर हम लोगों को मारेगा? क्या तू ये समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण किए हुए मुझ पर ये प्रहार नहीं करेगा? रे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता, जिन पर कि मैंने और तूने दोनों ने ही तीक्ष्ण बाणों की वर्षा की है? अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा। तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसलिए आतताई है। केशीध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूं, आपको मारने के लिए नहीं आया हूं। इस बात को सोचकर आप मुझ पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महामती खांडिक्य ने अपने संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, इसे मार डालना चाहिए। इसको मार देने पर यह संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडिक्य ने कहा, यह निसंदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी। परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी। मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी तो थोड़े ही दिन रहती है।
इसलिए मैं इसे मारूंगा नहीं, ये जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केशीध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, तब केशीध्वज ने जिस प्रकार धर्मधेनु मारी गई थी वो सब वृत्तांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वो संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशीध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदनंतर पूछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि में आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल क्रम में यज्ञ समाप्त होने पर अवभृत यज्ञांत स्नान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशीध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋतिवज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छित वस्तुएं दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वो सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहां खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुआ। तब राजा केशीध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूं। ऐसा समझो, मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले। तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि ये मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं? मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना ही राज्य मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडिक्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं? ये ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही परामर्श देने वाले हैं, किंतु परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले। ये कहकर खांडिक्य केशीध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? तब केशीध्वज ने कहा, मैं अवश्य दूंगा। तो खांडिक्य बोले, आप आध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं, सो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशों की शांति करने में समर्थ हो वो बतलाइए।